इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। जी हाँ, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं क्योंकि कई सारे इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो मनी रोटेशन वगैरह करते रहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के साथ में, और उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ई कैंपेन के थ्रू यहाँ पे एसएमएस के थ्रू यहाँ पे नोटिस वगैरह भेज रहा है। तो ये नोटिस क्यों आता है, आपको कैसे रिजॉल्व करना है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। इसके पहले भी गाइस कल हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रखा है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो अगर आपको भी इस टाइप का क्रेडिट कार्ड तो नहीं, अगर कोई और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड मैसेज वगैरह रिसीव हुआ है तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, अगर मैं टाइप ऑफ द एसएमएस की बात करूं तो आपको इस टाइप का एसएमएस यहां पे रिसीव होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके अंदर आपका पैन नंबर मेंशन होता है और आपको सिंपली एसएमएस के अंदर यह कहा जाता है कि अपने इनकम टैक्स जो पोर्टल होता है उसके अंदर लॉगिन कीजिए और वहां पर जाकर जो है कंप्लायंस पोर्टल के अंदर चेकआउट कीजिए। अब गाइस इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट यहां पे नहीं बना हुआ, रजिस्टर करके सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर डालो, पासवर्ड सेट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद गाइस सिंपली यहाँ पे आपको टॉप बार के अंदर ही पेंडिंग एक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लायंस पोर्टल लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड टैब के ऊपर आपको ई कैंपेन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आपको जो भी एसएमएस रिसीव हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा हाई वैल्यू द ट्रांजेक्शन, कब इशू हुआ है, उसकी रेस्पॉन्स की ड्यू डेट क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। फिर गाइस नीचे आपको फीडबैक इन्फॉर्मेशन ऑन एआईएस दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको व्यू फीडबैक इन एआईएस के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है इसलिए मेरे को व्यू दिखाई दे रहा है। अगर आपने सबमिट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। गाइस जैसे आप क्लिक करते हैं आप सिंपली जो है यहाँ पे एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको एक एसएफटी करके टैब मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा अगर बॉटम में जाएंगे तो आपको एक रेड कलर का यहाँ पे जो है मार्क दिखने वाला है। उसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर आपको मिसलेनियस पेमेंट दिखने वाला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पेमेंट मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड और बैंक का नाम दिखेगा, कितना टोटल पेमेंट हुआ है उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में, ये चीजें आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि भाई ये नोटिस आपको क्यों मिला है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी के ऊपर एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कैश के अंदर ब्रांच के अंदर जाकर कैश के अंदर किया है तो पूरे साल भर के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल का पेमेंट जो है कैश के अंदर करते हो तो सिंपली तरीके से एआईएस के अंदर ये रिपोर्ट हो जाता है। वहीं पे अगर आप मान लीजिए यूपीआई वगैरह हो गया, एनईएफटी वगैरह हो गया, या कोई भी डिजिटल मोड के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हो तो पूरे साल भर के अंदर यहाँ पे अगर 10 लाख से ज्यादा का वो पेमेंट है तो उस केस में भी ये रिपोर्टिंग हो जाती है। और यहाँ पे साल भर का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। अब गाइस अगर आपकी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की रिपोर्टिंग हुई है तो यहाँ पे आपने कई सारी चीजें ऐसी की होगी जो आपको करनी नहीं चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ आप सेल्फ यूज करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का, मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी इनकम वगैरह नहीं होती है लेकिन उनका हाई यूजेज होता है क्रेडिट कार्ड का। कई बार लोग ये करते हैं कि रोटेशन ऑफ द मनी करते, यानी एक क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से करते, मतलब कई सारे यहाँ पे जुगाड़ होते हैं, लूपहोल्स होते हैं जो लोग निकाल ही लेते हैं। इसके अलावा कई लोग जो है रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू अपने बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो है मनी ट्रांसफर करते हैं, रिवॉर्ड्स के लिए, कैशबैक के लिए, पॉइंट्स के लिए यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड का हाई यूजेस करते हैं। अपने फ्रेंड्स का हो गया, फैमिली मेंबर्स का हो गया, अपने रिश्तेदारों का हो गया, सभी का खर्चा अपने क्रेडिट कार्ड से करते हैं ताकि उनको रिवॉर्ड्स वगैरह मिल सके। तो अगर आपने भी ऐसी चीज़ें की है और आपकी इनकम इतनी नहीं है जितने आपके क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा एक्सपेंसेस है तो उस केस में डेफिनेटली आपको इस टाइप का एसएमएस मिल जाता है। अब गाइस कई लोगों का ये डाउट होता है कि भाई मेरी तो इनकम ही नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स तो ऑब्वियसली बात है इनकम के ऊपर लगता है, तो मैंने तो केवल रिवॉर्ड्स या पॉइंट्स ही कमाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप रिवॉर्ड्स या पॉइंट्स के थ्रू भी यहाँ पे अर्निंग वगैरह करते हो तो ये भी इंडिया के अंदर टैक्सेबल है और आपको अपनी आईटीआर के अंदर शो करना पड़ता है। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आपको भी इस टाइप का यहाँ पे नोटिस मिला है तो उस केस में आपके पास में 2 केसेस हो सकते हैं और 2 टाइप के आपके पास में सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहली चीज ये कि जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स जो है इंडिया के अंदर इनकम के ऊपर लगता है, ना कि एक्सपेंस के ऊपर, लेकिन आपके पास में जो है सोर्स ऑफ द एक्सपेंसेस आपको पता होना चाहिए, उसका क्लैरिफिकेशन आपका पास में होना चाहिए। इसका मतलब ये कि मान लिया आपकी इनकम नहीं है लेकिन ये आप क्रेडिट कार्ड के जो बिल का पेमेंट कर रहे हो वो जो पेमेंट है वो कहां से हो रहा है, वो पैसा आपके पास में कहां से आ रहा है, तो उसका क्लैरिफिकेशन आपके पास में प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ मेरे रिश्तेदार या फैमिली या फ्रेंड्स जिन्होंने भी मेरे क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस किया था उन्होंने पहले मेरे बैंक के अंदर ट्रांसफर किया, फिर मैंने बिल का पेमेंट किया, या लेट सपोज मैं मनी रोटेशन कर रहा था या मैं रिवॉर्ड्स के चक्कर में अपने क्रेडिट कार्ड को घुमाया जा रहा था, तो ये चीज़ों का क्लैरिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। तो अगर लेट सपोज अगर आपने अपनी यहाँ पे आईटीआर फाइल नहीं की है और आपको इस टाइप का ई कैंपेन का नोटिस मिला है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा
आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की यहाँ पे सलाह लेनी चाहिए, और टैक्स कंसल्टेशन के लिए मैंने लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आपके केस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, अगर आपकी इनकम वगैरह है तो आपको ITR वगैरह फाइल करनी पड़ेगी, और इस ई कैंपेन नोटिस का जो है आपको फीडबैक वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा केस गाइस ये हो सकता है कि आप प्रॉपर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, फिर भी मान लीजिए आपका जो है 10 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन चला जाता है, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट चल जाता है और आपको इस टाइप का नोटिस वगैरह मिल जाता है, तो उस केस में अगर आपके ये जितने भी आपने जो पेमेंट्स वगैरह की है वो अगर आपकी इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जस्टिफाइड है, लेट्स सपोज आपकी इनकम है 8 लाख रुपए और आपके क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट हुआ है 12 लाख रुपए, तो डेफिनेटली आपने अपनी इनकम से ही इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट वगैरह किया होगा, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है फीडबैक वगैरह यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपकी ITR जो है आपके एक्सपेंस के साथ में मैच ही नहीं हो रही है, यानी आपकी इनकम मान लीजिए 2 लाख रुपए है और क्रेडिट कार्ड के बिल का जो पेमेंट है वो 50 लाख रुपए का दिख रहा है, तो इतना ज़्यादा जब सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है तो उस केस में आपके पास में जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि कल को अगर फ्यूचर के अंदर अगर आपको नोटिस वगैरह मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपके पास में प्रॉपर उन सभी के जो है रिसिप्ट वगैरह यहाँ पे होनी चाहिए, और उस केस में भी आपको प्रॉपर जो अपनी ITR को यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा और आपको AIS के अंदर भी यहाँ पे फीडबैक वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। बाकी गाइस फीडबैक वगैरह कैसे सबमिट हो रखा होता है वो मैंने यार अपने इस वाले वीडियो के अंदर पूरा जो है डिटेल के अंदर आप लोगों को अच्छे से बता रखा है कि वहां पे आपको 4 से 5 ऑप्शन मिलते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज द करेक्ट है कि नहीं है, या रिलेटेड टू अदर पैन वगैरह है, डुप्लीकेटेड है, अगर आप डिनाई करना चाहते हैं तो ऐसे कई सारे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। गाइस अगर मैं ओवरऑल समराइज करूं, अगर आपको इस टाइप का यहाँ पे ई कैंपेन का नोटिस मिला है, अगर आपने ITR फाइल नहीं की है तो आपको एक टैक्स कंसल्टेंट से यहाँ पे मदद लेनी चाहिए। अगर आपने ITR फाइल कर दी है तो आपको चेक करना पड़ेगा, अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, एक्सपेंस कई ज्यादा गुना है, इनकम छोटी सी है, तब भी यहाँ पे आपको अपनी ITR रिवाइज करनी पड़ेगी और फीडबैक वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ITR और आपका जो क्रेडिट कार्ड के बिल के एक्सपेंस है उसका आपके पास में प्रॉपर सोर्स वगैरह है, प्रॉपर आपने दिखा रखा है ITR में, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपली तरीके से आप फीडबैक वगैरह यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस 3 चीजें मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहूंगा कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, आपको मनी रोटेशन यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इवन अगर आपका बिल जो है 10 लाख के नीचे भी बनता है तो IT डिपार्टमेंट यहाँ पे ट्रैक कर रहा है, क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके पैन कार्ड के साथ में अल्टीमेटली यहाँ पे लिंक होता है। इसके अलावा गाइस आपको अपने कार्ड को केवल रिवॉर्ड्स के लिए, अर्निंग्स के लिए यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, दूसरों के खर्चे अपने क्रेडिट कार्ड से ज्यादा नहीं करने चाहिए। इसके अलावा गाइस अगर आप हैवी स्पेंडर भी हो क्रेडिट कार्ड के तो आपको ये करना चाहिए, आपको प्री पेमेंट करनी चाहिए। जैसे मंथ के एंड के अंदर बिल जनरेट होता है उसके पहले आप प्री पेमेंट कर सकते हैं, ताकि जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो यहाँ पे कम अमाउंट का जनरेट हो। और इसके साथ में ये भी कहा जाता है कि जितनी आपकी क्रेडिट लिमिट है उसका 30% ही आपको यूज करना चाहिए, ताकि आपका जो सिबिल का स्कोर है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हो सके। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद से इस टाइप के नोटिस वगैरह को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।